हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको पूरी तरह से क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको पता है मैं हर टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। आपके छोटे छोटे डाउट्स को ले रहा हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में डालते हो कि सर सैम्पल पेपर कब आएंगे, सर सिलेबस कब आएगा, कब क्या क्या आएगा। मैं हर एक चीज़ क्लास 10 के लिए पूरा डेडिकेटेड चैनल है। इसमें आपको क्लास 10 की सारी अपडेट मिलेगी, हर चीज़, और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस चलिए बस न्यूज दे दी, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन साथ के साथ आप चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों कि टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको मैं पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। आप आराम से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन सब कुछ दे रहा हूँ। मैंने फिलहाल अभी की बात करूँ तो रियल नंबर पॉलिनोमियल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड करने हैं, मार्क्स बूस्टर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप आराम से ज्वाइन करें टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, बच्चे पूछ रहे हैं सर एमसीक्यू होंगे तो पेपर किस टाइप का होगा, कैसा होगा। देखो पेपर तो अगर सीधी सी बात, अगर एमसीक्यू होगा तो आपको सीधा आंसर करना है। तो आपको बताया गया होगा, अपने इंस्ट्रक्शन अगर सुनी हो तो आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी, ओएमआर। तो ओएमआर सीट कुछ इस तरीके की होती है। आज मेरा टारगेट यही कि आपको ये चीज समझा दूं कि कैसे आपको करना है, इसकी क्या क्या है। और वीडियो के एंड तक देखना। कुछ 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है। तो आपके नंबर 100 में 100 समझ रहे हो गड़बड़ हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या है इसमें, एक तो ओएमआर सीट इस तरीके की रहती है, इस फॉर्मेट की रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स का पेपर है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं होगा, उसमें मान लो मैथ्स होगा, ठीक है। शुरुआत में कुछ इस फॉर्मेट इस तरीके का होगा, जैसे बुकलेट नंबर क्या है, सेंटर कौन सा पड़ा, रोल नंबर आपका क्या है, वो सब फिल करना होगा, अपने साइन करने होंगे, डेट क्या थी, और यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे। ये छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना है। बबल्स का बहुत अच्छे से फिल करना है। मान लो आपका रोल नंबर है कुछ 0, अब देखो ये मत देखो कुछ ज्यादा हो गया, तो बहुत शार्प यूज करना है पेंसिल, या जो भी इंस्ट्रक्शन आपसे बोली जाएगी बहुत कायदे से करना है। देखो बिल्कुल फिल इस तरीके से, काफी मुश्किल होता है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देख रहे हो थोड़ा सा भी गड़बड़, अगर देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब सोचो, अब एक्चुअली ये थोड़ा ऊपर भी पड़ रहा है इसलिए और दिक्कत आ रही है। तो आप समझ सकते हो इसको फिल करना आसान काम नहीं होता अगर आप पहली बार फिल कर रहे हो, ठीक है। अब जाके ये थोड़ा फिल हो रहा है, हाँ थोड़ा सा चल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप ये करके देख लेना, ठीक है। इसको फिल बिल्कुल कायदे से करना, इसलिए ये मार्कर थोड़ा मोटा होता है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन पेंसिल से आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखो थोड़ा हो गया, पेंसिल से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, या पेन से आपको बोला जाएगा। वैसे ब्लैक बॉल पेन यूज करना सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पेंसिल से क्या होता है इरेज हो जाता है, इसलिए ब्लैक बॉल पेन का यूज करना। हालांकि इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, आप वो करेंगे, बाकी मैं आपको बता दूंगा लेटेस्ट में क्या आएगा, ठीक है। एक तो ये फिल इस तरीके से होगा। अच्छा होगा क्या, किस तरीके से ये पैटर्न आपका फॉलो होगा, वो चीजें आपको पता होगी। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट कहाँ होगा, देखो ये चीज जो है वो डिपेंडेंट है कोविड सिचुएशन पे। टेस्ट या तो सेंटर आपका कहीं जाएगा, या फिर आपके स्कूल में होगा, दो ही तरीके हैं। या बिल्कुल सिचुएशन खराब है, बिल्कुल कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो घर पे होगा, स्कूल या होम, ठीक है। पेपर लेकिन एमसीक्यू होगा, इतना क्लियर है भाई, एमसीक्यू पेपर होना है तो आपको ओएमआर सीट मिलेगी। फिर जैसा भी आपकी इंटरनल असेसमेंट हो जाए या जो भी करें, सीबीएसई डिसाइड करे, वो तो बात का काम है। लेकिन अगर हम मान के चलें सेंटर पे होता है या स्कूल में होता है, तो होगा क्या, ये जो आपका टेस्ट होगा आप फिल कर दोगे। जो मान लो आपको मैथ्स का पेपर आ गया, पहले का आंसर सी था, दूसरे का ए था, ऐसी मान लो आपने फिल कर दिया, डी था, सी था, इस तरीके से कर दिया। ये जो सीट है वो आपको आपकी सीबीएसई तक पहुंचा दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बन जाएगा, सीबीएसई चेक करवाएगा, ठीक है। और आपको आंसर सीट मतलब प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको नंबर पता लग जाएंगे। इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, अब इसमें होगा क्या, जैसे मैथ्स है तो आपकी जो ये आपको दिख रहा है, जो ये पार्ट दिख रहा है मैथमेटिक्स का, ये डिवीजन में होगा। क्यों, पहले हेडिंग हो सकता है लिखी हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व के फिल करना है। फिर होंगे नीचे मान लो एक लाइन होगी असर्शन रीजनिंग की, समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर कुछ अलग टाइप के नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिनमें कोई केस स्टडी असर्शन रीजनिंग नहीं होगी। इस तरीके से प्रॉपर डिवीजन होंगे। और ये भी लिखा हो सकता है कि भाई 10 में 5 करना है, 6 करना है, 8 करना है, वो सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे डिवीजन देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही लेटेस्ट फॉर्मेट आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा
अब मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ, 3 की पॉइंट्स जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या 3 की पॉइंट्स हैं? एक तो आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी रखनी है, या बोलूं इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो पेपर में बोला गया है उसको ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए कि भाई क्या बोला गया है, मतलब क्वेश्चन में केस स्टडी में क्या बोला गया है, 5 में 4 करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो बिल्कुल प्रॉपर देखिए। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दोगे यार, आपके नंबर चले जाएंगे, आपके नंबर चले जाएंगे। बहुत ध्यान से इस चीज को हमें समझना है। दूसरा की पॉइंट है सर्किल को फिल करना, बहुत ध्यान से फिल करना, चाहे उसमें 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना। कई बार पता क्या होता है बच्चों के साथ, बच्चा पता चले सोच रहा है तीसरा में फिल कर रहा हूं और गलती से वो चौथे में फिल कर देता है, हो गया खेल खत्म, हो गया उसका गलत। तो बहुत ध्यान से सर्कल फिल करिए, ठीक है। तीसरा जो आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं, आज ही इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो। अगर आपके पास ये ऐसी सीट नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। ऐसी मान लो आपने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उन 10 क्वेश्चन का बबल फिल कर लो, अभी से प्रैक्टिस करो। देखो अब आपको सिर्फ इतनी जल्दी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, देखो जो रेस में सबसे पहले चलेगा वही आगे निकलेगा, बात समझते हो कि नहीं? तो मैं तुम्हें चाहता हूँ टॉप करवाना, तो यार हमें पहले से स्पीड लेनी है ना, जो चीज बोली गई हम उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देना। ये नहीं कि हम वेट कर रहे हैं, अच्छा सीबीएसई अक्टूबर में बताएगा तो हम नवंबर में बोर्ड का एग्जाम का पेपर देंगे, तब चले प्रेशर में आ गए, नहीं, हम पहले से ही तैयारी करके चलेंगे। तो इसका प्रिंट आउट निकालिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, समझ रहे हो? और जो मैं असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, उन पे क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस, बोर्ड एग्जाम में उन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। आपको ज्यादा इधर की बुक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है क्लास 10 में प्रिपरेशन करने में, मैथ्स में खासकर, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो यार लाइक ठोक देना, ठीक है, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।